सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क का क्लास नंबर 10। सो पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आज वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आज के क्लास के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि यू कैन एक्सपेक्ट शायद एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स में भी आने लायक है। ऑन द अदर हैंड आरआरबी क्लर्क के मेंस में भी आने लायक है, ठीक है, क्योंकि थोड़े अच्छे लेवल के थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। तो करो जल्दी जल्दी फटाफट। क्वेश्चंस आर नॉट दैट टफ, हाँ, तो पहले से अपने माइंड में कोई चीज मत रखो, नॉर्मली करो, सॉल्व होगा। ट्वेंटी 18 16 72 16 से कब से डिवाइड होने लग गया? हाँ, मतलब कर सकते हो, फ्रैक्शन में लेके कर सकते हो, ठीक है। तो 24 18 और 16, ठीक है। तो देखो 24 और 18 का तो 72 आ जाएगा, बट 72 में और एक 2 चाहिए अगर ये 16 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो होगा क्या? 144। ज्यादा लिखने का टाइम नहीं देने वाला, हाँ, एकदम फटफट करो ये सब। चलो, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो 144 लीटर्स का टैंक, ये सारा ही फिलिंग पाइप है, हाँ, इनलेट पाइप है। तो ये 24 घंटे में भर देता है, यानी इसका एफिशिएंसी होगा 6। ये 18 घंटे में भर देता है, इसका एफिशिएंसी होगा 8। ये 16 घंटे में भर देता है, इसका एफिशिएंसी होगा 9, ठीक है। तो इसीलिए टेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 18 इंटू 8 144 होता है, 16 इंटू 9 भी 144 ही होता है। चलो, हो गया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? इफ ए's एफिशिएंसी इज डबल्ड, यानी जो ए का एफिशिएंसी है वो 6 से कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद बी's एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड बाय 125%। तो इंक्रीज्ड बाय 125% यानी कितना होगा? कितना होगा? 125% कितना होता है? हाँ, 125% होता है 5/4, और इंक्रीज्ड बोला है तो +5/4। इसका मतलब है कि 4 पे 5 इंक्रीज है, यानी 9/4 टाइम्स, ठीक है। इंक्रीज्ड 2 अगर लिखा जाता कि इंक्रीज्ड 2, इन दोनों में फर्क है, हाँ। अगर ऐसा लिखा जाता कि इंक्रीज्ड टू 125%, तो हम लोग जो मल्टीप्लाई करते वो हम लोग 5/4 मल्टीप्लाई करते। और यहां पे बोल रहा है कि इंक्रीज्ड बाय 5/4, सॉरी, इंक्रीज्ड बाय 125%, यानी 5/4 से बढ़ गया। जो भी था 4 पे और 5 बढ़ गया, तो वो कितना हो जाएगा? कितना टाइम्स हो जाएगा? 9/4 टाइम्स। इतने से बढ़ जाना और इतना हो जाना, दोनों में फर्क है, ठीक है। इंक्रीज 2 का मतलब है कि 125% इटसेल्फ इज आवर डेस्टिनेशन, वो हमारा डेस्टिनेशन है, वही हमारा गोल है, ठीक है। एंड इंक्रीज बाई का मतलब है कि ऑलरेडी हमारे पास कुछ बेस है, उस पे और 125% का बढ़ोतरी हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये कितना होगा? 8 इंटू 9/4, तो ये हो जाएगा 18। अच्छा, सी में क्या हुआ है? सी इज एफिशिएंसी इज रिड्यूस्ड टू, नॉट बाई। तो रिड्यूस टू 2/3, यानी दिस इज आवर डेस्टिनेशन, 2/3 ही है सीधा। बाई 2/3 बोलने से, यानी 2/3 से रिड्यूस हुआ है, तो बचा कितना? 1/3, ठीक है। तो यहां पे 2/3 बोला है, तो डायरेक्टली यही यूज होगा, तो ये हो जाएगा 6। अब बोला है इन न्यू एफिशिएंसीज के साथ, अगर ये तीनों पाइप काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा इस टैंक को भरने में, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क तो 144 है, एफिशिएंसी कितना है? 30 36,
4 घंटा हो जाएगा। एक बार इसको 5/4 लेके देखो तो ये कितना आता है इसका वैल्यू। एक बार 5/4 लो, 10 आता है। अब आंसर निकाल के देखो तो कितना आता है। कितना आ रहा है 28। हाँ, अभी डिवाइड करके देखो कितना आता है। 144/28 करो। कितना टाइम लगता है? हाँ, है ना ऑप्शन में। ठीक है, तो ये वाला गलती अगर कोई यहां पे कर देता है तो उसके लिए ऑलरेडी दिया हुआ है आंसर। अब वो फिर गलती करके फिर उस इंसान को फील नहीं होगा कि गलती किया है। ठीक है, और सिंपल कर लेना। हाँ, मतलब जो लोग जल्दी जल्दी कर रहे हो डिवाइड, कोई इशू नहीं है। आपको अगर 144/28 करना है, नाउ यू नो कि 28 इज ए नंबर जो कि 7 से जाता है, तो ये तो आप ऐसे ही कर सकते हो ना। इसमें 140 मान लो आप। ठीक है, तो 7 से काटोगे तो कितना होगा 4, 7 से काटोगे तो कितना होगा 20, 4 से काटोगे तो कितना होगा 5। बट 5 तो नहीं आएगा, हमने कितना छोड़ दिया था यहाँ पे, 4 छोड़ दिया था आउट ऑफ 7। तो 4/7 कितना होता है। ठीक है, तो बाकी वो वाला पार्ट यहाँ पे वहां पे लिख देना। ठीक है, 4/7 नहीं, सॉरी 4/28। 4/28 यानी 1/7। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत कुछ हाईफाई था या टफ था, नॉर्मल क्वेश्चन ही था जितना अभी हम लोग करते आ रहे हैं इतने टाइम से। तो हमने निकाला उसका टोटल सारा एफिशिएंसीज निकाला। अब उन्होंने बोला है उनके कुछ रूल्स के हिसाब से इन एफिशिएंसीज को चेंज करना है। ठीक है, इसको डबल करना है, इसको इंक्रीज करना है बाई दिस मच, इसको रिड्यूस करना है टू दिस मच। ठीक है, एंड देन फिर वही चीज जो हम लोग निकालते हैं टाइम। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी। हाँ, प्रोबेबली ये लास्ट क्लास या सेकंड लास्ट क्लास है, तो थोड़ा अपना पेसअप करो। अभी भी अगर एकदम बेसिक चीजों में अटके हुए हो, टाइम लगा रहे हो, तो नहीं होने वाला। 15, 10 और 20, 60 आ जाएगा। तो 4, 6 और 3, और जो 3 आएगा वो माइनस में आएगा क्योंकि आर एम्प्टी कर रहा है। ठीक है, तो फटाफट करो ये सब। इसको 50% से बढ़ा दिया गया है। इसका 50% कितना है, अरे इसका 50% कितना है 2, तो 2 से बढ़ा दिया गया है तो कितना हो जाएगा 6। समझ में आया सबको। ठीक है, इसका 50% लो और उतना जोड़ दो। ठीक है, हो गया। क्यूज एफिशिएंसी इज रिड्यूस्ड बाय, समझना, रिड्यूस्ड बाय 75%, यानी 75% घटा दिया गया है। तो बचा कितना फिर 25%, यानी 1/4। तो 1/4 करेंगे तो आएगा 1.5। ओके, एंड पाइप आर्स एफिशिएंसी इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल, तो इसका आधा कर दिया गया है। तो 3 का आधा कितना होगा 1.5 होगा 1.5। ठीक है, तो अभी ये तीनों मिलके एक साथ काम करेंगे तो कितने टाइम में खत्म होगा। तो 60 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1.5 माइनस 1.5, तो ये दोनों तो कट जाएगा, अल्टीमेटली 6 आएगा। ठीक है, समझ तो जाओगे ना, ऐसा लिखा रहेगा तो। यहाँ पे साइड में लिख देता हूं।
हो गया, लेट्स गो। AB 12, नहीं सॉरी, 1236, 1236 24, 72 आ जाएगा। 6 2 3, ठीक है, -3 आएगा। आ रहा है क्या 12? एफिशिएंसी होगा 6 3 और सॉरी 6 2 और -3। All three pipes operate together initially for 8 hours। देखो, हमको तो टोटल इतना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अभी जो मेरा काम है वो 2 हिस्सों में हो रहा है, तो पहले 8 घंटे कौन काम कर रहा है? ये तीनों, ठीक है। सो दिस विल बी अ पार्ट ऑफ द वर्क एंड दैट विल बी अनदर पार्ट ऑफ द वर्क, ठीक है। ये पूरा का पूरा 72 लीटर्स एक झटके में फिल नहीं हो रहा है, या एक ही प्रोसेस में फिल नहीं हो रहा है, 2 अलग अलग प्रोसेस में फिल हो रहा है। तो पहला प्रोसेस क्या है? दिस इज वर्क, ये भी वर्क है। वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम तो 8 घंटे है और ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो 6 और 2 8 -3 5। तो कितना लीटर पानी यहां पे भर गया है? 40 लीटर्स। टोटल 72 चाहिए, तो यहां पे आएगा और कितना? बाकी का 32। एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम तो नहीं पता, एफिशिएंसी पता होगा हमको, क्योंकि देन पाइप सी इज क्लोज्ड, इसको बंद कर दिया गया है, तो सिर्फ यही दोनों काम कर रहा है, यानी एफिशिएंसी कितना होगा? 8। तो 8 इंटू वट? नन ऑफ दिस ही आ रहा है ना फिर? नहीं, स्टार्टिंग से पूछा है ना? ओ अच्छा हाँ, 12। ठीक है, अगर रिमेनिंग पूछता तो 4 आवर्स होता, क्योंकि स्टार्टिंग से पूछा है, तो यहां का 8 घंटा और यहां का 4 घंटा, तो आंसर आएगा 12 घंटा, ठीक है। हो गया? अरे अल्टरनेट का तो हमने क्वेश्चंस किया था, मतलब पाइपन सिस्टम में नहीं किया, बट ऐसे नॉर्मल पर्सन्स रिलेटेड क्वेश्चंस जो था। तो पहला 1 घंटा ले लो, दूसरा 1 घंटा ले लो, और देख लो कि उस 2 घंटे के एक साइकिल में कितना काम हो रहा है, एंड उस साइकिल को रिपीट करते रहो। एंड ऐसा भी क्वेश्चन हमने देखा था कि एवरी टाइम दिस इज नॉट नेसेसरी कि आपको मल्टीपल्स मिलेगा, उससे पहले तक देख लो, अगर मल्टीपल्स नहीं मिल रहा है और मल्टीपल्स मिल रहा है तब तो सही है।
अरे सॉरी, they are opened in turns for 1 hour each on alternate hours starting with pipe A. How many hours does it take to fill the tank completely? तो फर्स्ट आवर कौन काम कर रहा है? ए, तो 3 लीटर पानी भर देगा। सेकेंड आवर कौन काम करेगा? बी। और ये एक 2 आवर्स का जो एक साइकिल बना, इसमें नेट कितना पानी रह रहा है टैंक में? 1 लीटर। ठीक है, तो आप लोग ऐसा सोच सकते हो कि हमको तो 30 लीटर चाहिए, तो इधर 30 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 30 मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना आ रहा है फिर? 60 आवर्स में ये पूरा टैंक भर जाएगा। ठीक है, बट पाइप एंड सिस्टम में इसका आंसर फिर गलत आ जाएगा। ऐसे नहीं कर पाओगे आप लोग। ऐसे क्यों नहीं कर पाओगे? अब देखो 30 लीटर तो बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब अगर मैं समझाना शुरू करूं पार्ट बाय पार्ट लेके, तो मैं 5 लीटर समझा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, तो मान लो कि यही वाला प्रोपोर्शन हम लोग लेते हैं कि 2 घंटा में 1 लीटर नेट। ठीक है, नेट 2 घंटा में 1 लीटर पानी आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि 5 लीटर पानी आने में कितना टाइम लगेगा, मतलब 5 लीटर पानी भरने में, तो आप लोग इधर 5 मल्टीप्लाई करोगे, इधर 5 मल्टीप्लाई करोगे, एंड यू विल गिव मी द आंसर कि 10 घंटे में 5 लीटर पानी भर जाएगा। सही बात है, बट ये तो हो गया कि हमने एक साइकिल का नेट देख लिया एंड उसी साइकिल को हम लोग रिपीट करते चलेंगे। ठीक है, अब एकदम मैन्युअली अगर हम लोग सॉल्व करना शुरू करें कि पहले ए आएगा, ठीक है, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए, देखते रहना कि 5 कब कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर आएगा बी, अभी थोड़ा रुक के देख लेते हैं। 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 2 2, फिर आएगा ए, तो 5 लीटर कंप्लीट हो गया। तो 5 लीटर कितने घंटे में कंप्लीट हुआ? 5 घंटे में। फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर, फिफ्थ आवर। अब जब 5 लीटर कंप्लीशन हो चुका है, क्या फिर से पाइप बी 2 निकालेगा? क्योंकि वी हैव अचीव्ड आवर गोल। ठीक है, तो उसके बाद फिर -2 नहीं होगा। लेकिन बट यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हमने इस चीज को ऐसा मान लिया, यूनिटरी मेथड जैसा मान रहे हैं हम लोग कि 2 घंटे में 1 लीटर भर रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन अगर 2 घंटे में 1 लीटर भर रहा है तो क्या 1 घंटे में आधा लीटर भर रहा है? ये तो फिर मतलब स्कैटर्ड वैल्यू है, यूनिफॉर्म वैल्यूज तो नहीं है। सॉरी, यूनिफॉर्म वैल्यूज तो नहीं है। तो इसीलिए पाइप एंड सिस्टम में मतलब डायरेक्टली इस तरीके से मल्टीप्लाई करने पे गलत आंसर आ जाएगा। वहां पे हम लोग जब पहले कर रहे थे, वहां पे सारा पॉजिटिव था, निगेटिव नहीं था। तो यहां पे निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, इसीलिए हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अभी यहां पे करना कैसा है देख लो। इसमें हमको क्या करना है, आप पहले से ना ये सोच के रख दो कि लास्ट का जो आर होगा, लास्ट का जो 1 घंटा होगा या 2 घंटा जो भी है, लास्ट का जो टाइम होगा, वो एक फिलिंग पाइप ही भरेगा। मतलब जो हमारा वर्क कंप्लीशन है, वो वर्क कंप्लीशन एक इनलेट पाइप करेगा, आउटलेट पाइप नहीं करेगा। वर्क कंप्लीशन कि खाली किया, खाली करके वर्क कंप्लीशन हो रहा है। आप खुद सोचो इस चीज को कि एक इनलेट पाइप ही तो वर्क कंप्लीट कर सकता है ना, आउटलेट पाइप वर्क कैसे कंप्लीट करेगा? अगर आउटलेट पाइप वर्क कंप्लीट करता है, यानी मेरा जो टैंक है जिसमें कितना पानी जगह होना चाहिए? 5 लीटर, उस टैंक में 7 लीटर पानी जगह हो रहा है, ऐसा कुछ 7 लीटर पानी जगह हुआ। उसके बाद बी आया, बी क्या करता है? 2 लीटर पानी निकालता है, तो उसने 2 लीटर पानी निकाला। अब ये कितना हो गया? 5 लीटर। एंड नाउ वी आर सेइंग हैप्पीली कि हाँ, हमारा जो गोल है वो अकम्प्लिश्ड हो गया है। बट ये तो हो ही नहीं सकता ना,
अपने लोड से अबव कोई टैंक कैसे कैरी कर सकता है? तो इसीलिए वर्क कंप्लीशन कभी भी आउटलेट पाइप से हो नहीं सकता। वर्क कंप्लीशन आउटलेट पाइप से हो रहा है मतलब टैंक के पास उससे उसके कैपेसिटी का ज्यादा पानी है, और टैंक के पास उसके कैपेसिटी का ज्यादा पानी हो ही नहीं सकता। तो वर्क कंप्लीशन विल ऑलवेज बी डन बाय एन इनलेट पाइप। तो अगर वर्क कंप्लीशन इनलेट पाइप करता है तो आप वो लास्ट का जितना भी है वो पहले से हटा के रख दो। तो हमारे पास कितना है? 30 लीटर। तो मैं ये मान रहा हूं कि लास्ट का जो 3 लीटर है, लास्ट का 3 लीटर कौन भर रहा है? ए भर रहा है। तो छोड़ दो उसको, लास्ट का 3 लीटर ए ही भरेगा। ठीक है, यानी ए बी ए बी ए बी ए बी करते करते फिर ए आएगा, खत्म काम। ठीक है, यहां पे भी ऐसे हुआ, ए बी फिर ए आया, काम खत्म कर दिया उसने। राइट, ओके। तो लास्ट का 3 लीटर अगर हम लोग छोड़ दे, क्योंकि वो तो फिक्स है, ए भरेगा ही वो, तो हमारे पास कितना रह रहा है फिर? 27 लीटर्स। अब आप लोग 27 लीटर्स का हिसाब किताब कर लो। ठीक है, कि दो घंटे में 1 लीटर पानी भरता है, तो 27 लीटर्स भरने में कितना टाइम लगेगा? 54 आवर्स। तो 54 आवर्स में 27 लीटर पानी भर जाएगा। एंड ये जो है ये कैसे हुआ? ए बी ए बी ए बी ए बी करते करते 54 आवर्स लगा 27 लीटर पानी भरने में। अब 55th आवर में कौन आएगा? ए आएगा। ठीक है, 55th आवर में आया ए और उसने भरा 3 लीटर पानी एंड ये हो गया खत्म। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो पाइप एंड सिस्टम में अल्टरनेट वाले क्वेश्चंस को हमेशा ऐसे करके करो, मतलब जिसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्क नहीं पड़ता है, जिसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, एकदम लास्ट वाला पार्ट आपको पॉजिटिव वाले पाइप से करवाना है, उतना माइनस कर दो, बाकी का पार्ट कर दो। ठीक है सर, वो जो टाइमिंग वर्क होता है ना सर, सेम सिमिलर जैसे क्वेश्चन, हाँ नॉर्मल क्वेश्चंस, हाँ 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 सेम करेंगे। मतलब जहां पे भी निगेटिव वर्क आ गया ये ऐसे ही होगा, मतलब वो ह्यूमन बींग्स का हो, कोई पर्सन का हो या पाइप एंड सिस्टम का हो। ठीक है, निगेटिव वर्क आ गया तो ऐसे ही करेंगे। हाँ हाँ तब तो नहीं चाहिए। एफिशिएंसीज तो बहुत इजी है, 24 ले लेना, 2 2 1 2। ठीक है, आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे तो सारा पॉजिटिव है तो इजी है। ए बी सी 12 24 12। तो क्या बोला है? पाइप बी इज केप्ट ओपन ऑल द टाइम। पाइप बी को हमेशा ऑन रखा गया, उसको ऑफ ही नहीं किया गया। ठीक है, बट ए और सी को अल्टरनेट तरीके से, 1 घंटे के लिए ए, फिर 1 घंटे के लिए बी, 1 घंटे के लिए ए, 1 घंटे के लिए बी। बट ये याद रखना कि बी तो ओपन है, सॉरी 1 घंटे के लिए ए और सी, ठीक है, बट बी तो पूरा ओपन है।
यानी अगर मैं फर्स्ट आर का बात करूं तो फर्स्ट आर में बी तो रहेगा ही रहेगा, साथ में कौन है, ए है, क्योंकि स्टार्टिंग विथ ए बोला है, ठीक है, और बी तो है ही है, ठीक है। तो ए और बी मिलके कितना काम करेगा, 3 लीटर, ठीक है। सेकेंड आर का अगर मैं देखूं, यहां पे बी तो होगा ही होगा, साथ में कौन होगा, सी, वो कितना काम करेगा, 3 लीटर्स, ठीक है। बट यहां पे ना एक चीज देखो, जो चीज फर्स्ट आर में हो रहा है एग्जैक्टली डिटो वही चीज सेकंड आर में हो रहा है, सो देयर इज नो पॉइंट एक्चुअली राइटिंग दिस, क्योंकि पूरा यूनिफॉर्म हो गया ये चीज। जब मैं यहां पे लिखूंगा ना कि 2 घंटे में 6 लीटर भर रहा है, 2 घंटे में 6 लीटर मतलब 1 घंटे में 3 लीटर, ऐसा यूजुअली क्वेश्चंस में देखने को नहीं मिलता है, बट इस क्वेश्चन में है ऐसा, ठीक है। इतना यूनिफॉर्मिटी तो नहीं रहता है ना अल्टरनेट वाले क्वेश्चंस में, बट इसमें है, क्योंकि इसमें पहला घंटे में जितना आ रहा है दूसरे घंटे में उतना ही आ रहा है, तो बस इसी को लेके आप क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ठीक है। हमको चाहिए 24 लीटर्स, ठीक है, तो क्या मल्टीप्लाई करना है, 8, तो इधर भी होगा 8, तो 8 घंटे में ये 24 लीटर भर जाएगा। बोलो। हाँ हाँ, तो उसको और थोड़ा पीछे लेना है, मतलब कंप्लीट मल्टीपल्स में लेना है, फिर कंप्लीट मल्टीपल्स में लेके फिर एक एक स्टेप करके मैन्युअली आगे बढ़ना है। वो पर्सन वाले क्वेश्चन में हमने किया था, एक दो क्वेश्चन देखना, उसमें ऐसा आया था 13.25 या 13 1/4, इस तरीके से कुछ ना कुछ आया था। तो जब तुमको ऐसा दिखेगा कि तुमको मल्टीपल्स भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे तो चलो 1 था, ठीक है, 1 था तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, मल्टीपल्स नहीं मिल रहा है, तो 27 करो और उसको मैन्युअली और थोड़ा पीछे आओ कि जहां पे तुम्हारा कंप्लीट हो रहा है, एंड फिर लास्ट का 2-3 स्टेप थोड़ा लिख लिख के करना पड़ेगा, डायरेक्ट कोई चीज मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे नहीं तो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हो गया ये वाला। इसमें भी पॉजिटिव आ रहा है तो इसलिए इतना टेंशन नहीं है, एक एम्प्टी पाइप है बट निगेटिव नहीं आ रहा है ना शायद, इससे दोनों पॉजिटिव आ रहा है। ए का 6, बी का 12 और सी का 24। फोर 2 1। पाइप सी रिमेन्स ओपन थ्रू आउट, यानी सी हमेशा ओपन रहता है, वाइल ए एंड बी आर विल ऑपरेट अल्टरनेटली, ठीक है। तो फर्स्ट आर में सी तो रहेगा, सी के साथ ए रहेगा, स्टार्टिंग विथ ए, तो सी और ए यानी 4 - 1 कितना होगा, 3 लीटर।
सेकेंड आवर में सी रहेगा, सी के साथ बी रहेगा, 2 माइनस 1 1 लीटर। तो 2 घंटे में, सॉरी, 4 लीटर पानी भरता है। ठीक है, अब इसमें आपको वैसा ही लिखना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि 2 घंटे में 4 लीटर का मतलब ये नहीं है कि 1 घंटे में 2 लीटर। ठीक है, तो इसमें एक साइकिल बना लेना कि 2 घंटे में 4 लीटर आ रहा है और आपको जितना चाहिए उतना मल्टीप्लाई कर दो। निगेटिव कोई भी नहीं है, अगर एक भी निगेटिव आता है यहाँ पे तो फिर हम लोग एकदम लास्ट वाला पार्ट जो पॉजिटिव है उससे करवाते एंड देन बाकी का माइनस करके देख लेते क्या आता है। तो 24 लीटर चाहिए, इंटू 6 अरे तो 12 घंटा में 24 लीटर भर जाएगा। अल्टरनेट में हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था ना जिसमें पूरा लिख लिख के किया था, एक बार देख लेना। हाँ, वो वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मुझे जहां तक याद आ रहा है पूरा लिख लिख के किया था, ऐसा नहीं किया ही नहीं था हमने। कौन सा, ये वाला क्वेश्चन है क्या? हाँ 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 हाँ, क्योंकि इसमें पैटर्न नहीं बन रहा था। एक का था कि वो हर दूसरे दिन काम करता है और एक था वो हर तीसरे दिन काम करता है, तो फिक्स पैटर्न नहीं बन पा रहा था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एक्चुअली ना नोट्स लिख रहे हो कॉपी में, सही बात है, ये सब क्वेश्चन स्टार मार्क करके रखना चाहिए। मतलब जब भी आप एग्जाम में जा रहे हो तो जैसे, क्योंकि अभी तक देखो अराउंड 110 120 क्वेश्चंस हो चुका है टाइम एंड वर्क में, तो ऐसा तो है नहीं कि 120 का 20 क्वेश्चन ही रिवीजन मानना है, क्योंकि ये सारा चीज तो यहाँ पे है, कंसेप्ट क्लियर है तो ये सारा चीज यहाँ पे रहेगा। बट 120 क्वेश्चंस में ऐसा प्रोबेबली 20 क्वेश्चन होगा या 15 क्वेश्चन होगा जो स्टार मार्क वाला होगा, एंड आपको एग्जाम से पहले वो देख के जाना है, जस्ट फॉर द सेक कि आप कर नहीं पाएंगे वो नहीं है, कि वहां पे बैठ के सोचना ना पड़े कि कैसे करना है, आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है। तो दैट विल क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन योर कंपेटिटर्स। ठीक है, बाकी बेसिक सारा चीज तो सब लोग ही कर रहे हैं ना। सो दैट क्वेश्चन वाज वन ऑफ देम। करो ना, टोटल वर्क निकालो। अरे
এটা তো নাই এখানে। तो 5 आवर्स मोर है, और 5 आवर्स और 5, वो तो रिमेनिंग का है, ये रिमेनिंग का है। ए प्लस बी प्लस सी 5 घंटे में पूरा खत्म करता है, ठीक है, बट ये लोग इतना कर ही नहीं रहे काम। ए प्लस बी प्लस सी 1 ही घंटे कर रहे हैं, उसके बाद सी चला जाता है, तो ये लोग बाकी 5 घंटे में करते हैं। तो सी ने 4 घंटे काम कम किया है ना? हाँ, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 प्लस ए प्लस बी इंटू 1। ये ए प्लस बी तो 4 घंटे यहाँ पे भी कर रहा है, ये ए प्लस बी 4 घंटे यहाँ पे भी कर रहा है, सी 4 घंटा कम काम किया है, इसीलिए ए प्लस बी को 1 घंटा ज़्यादा करना पड़ रहा है। हुआ? हाँ, 2-3 लोगों का तो हुआ। अच्छा चलो देखते हैं। तो A प्लस बी प्लस सी, मतलब ये तीनों मिलके अगर काम करते हैं तो कितने टाइम में टैंक फिल हो जाता है? 5 घंटे में, ठीक है। तो एक्चुअली ये द वर्क इज समथिंग लाइक दिस, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये है हमारा वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो A प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलके अगर 5 घंटे काम करेंगे तो पूरा काम खत्म हो जाएगा या पूरा टैंक भर जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड है, बट अभी रियलिटी में ऐसा हो नहीं रहा है। इन तीनों ने मिलके सिर्फ कितना घंटा एक साथ काम किया है? 1 घंटा। तो स्टैंडर्ड क्या था? द स्टैंडर्ड वाज ए भी 5 घंटा देगा, बी भी 5 घंटा काम करेगा, सी भी 5 घंटा काम करेगा, बट इन तीनों ने 1-1 घंटा दिया है। एक्चुअली तीनों ने 1-1 घंटा नहीं दिया है, ठीक है। ए और बी अपना एफर्ट दे रहे हैं। ये 1 घंटा वाला चीज इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसके बाद सी मौजूद नहीं है, ठीक है। तो सी मतलब इस काम को छोड़ के चला जाता है, तो सी 1 घंटा ही काम करता है। तो सी कितना घंटा कम काम कर रहा है? 4 घंटा कम काम कर रहा है। इस चीज को याद रखो क्योंकि इसका रिलेशन मैं बाद में डायरेक्ट वहां पे लिखूंगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, अगर ए प्लस बी प्लस सी 1 घंटा का काम कर लिया है तो ए प्लस बी प्लस सी का और कितने घंटे का काम बचा हुआ है जो वो लोग नहीं कर रहे एक साथ? 4 घंटे का। ऑब्वियस सी बात है ना, ये तीनों मिलकर अगर 5 में खत्म करता है तो एक ये तो हो चुका है, एंड दिस इज हाइपोथेटिकल, ये हो नहीं रहा है, ठीक है। तो इतना काम उनका रिमेनिंग होगा, बट एक्चुअली अभी ये काम तो नहीं हो रहा है, तो अब काम कौन कर रहा है? ए और बी काम कर रहे हैं। कितना घंटा तक काम करता है ये लोग? 5 घंटा तक, ठीक है। लिखा हुआ है ना कि एंड सी एंड बी फिनिश, सॉरी ए एंड बी फिनिश फिलिंग द रिमेनिंग पोर्शन इन 5 मोर आवर्स। तो आप यहां से अगर ऐसे इक्वेशन सॉल्व करोगे, ठीक है, चलो मैं पूरा लिख के बता देता हूं। 4a प्लस 4b प्लस 4c इज इक्वल टू 5a प्लस 5b, ये दोनों इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a प्लस बी कितना आ रहा है? 4c, यानी a प्लस बी का एफिशिएंसी जो है वो c के एफिशिएंसी का 4 गुना है। सिंपल सा बात है। अब मुझे क्या बोला है निकालने? इन हाउ मेनी आवर्स c अलोन कैन फिनिश द वर्क। तो c का टाइम निकालना है, c का एफिशिएंसी चाहिए होगा, ओके। c का एफिशिएंसी तो नहीं पता, c का एफिशिएंसी c मान लो, ठीक है। अच्छा, वर्क क्या होगा? एफिशिएंसी इंटू टाइम। a प्लस बी मतलब क्या है देखो, 4c प्लस सी 5c इंटू 5, ठीक, कितना आएगा? ये वाला इक्वेशन तो ऐसा है कि
स्टैंडर्ड एक उन्होंने फिक्स किया है कि ये तीनों मिलके 5 घंटे में काम खत्म कर रहे हैं, बट ये तीनों मिलके, इन तीनों ने मिलके 5 घंटे एक साथ काम किया नहीं है। इन रियलिटी कितने घंटे एक साथ काम किया? 1 घंटा काम किया। तो इन तीनों का टुगेदर का कितना काम बच गया है, रिमेनिंग है? 4 घंटे का काम रिमेनिंग है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं फिर से बताता हूं, देखो इन तीन लोगों ने मिलके 5 घंटे में काम खत्म किया है पहले। इनका ये मतलब क्रेडिबिलिटी है, इतना क्षमता है इनका कि ये तीनों मिलके 5 घंटे काम करेंगे तो टैंक फिल हो जाता है। अभी फिर से इनको हायर किया गया है, बट इस बार थोड़ा सा झमेला क्या हो गया कि सी छोड़ के चला जाता है। तो ये तीनों मिलके सिर्फ कितना टाइम एक साथ काम कर पाते हैं? सिर्फ 1 घंटा काम कर पाते हैं। और कितना टाइम नहीं कर पा रहे? 4 घंटा। तो जितना पोर्शन ऑफ द वर्क इज रिमेनिंग, यही रिमेनिंग काम फिर बाद में कौन कर रहा है? ए और बी 4 घंटे, सॉरी 5 घंटे में कर रहे हैं, 5 मोर आवर्स। तो जितना छोड़ के गया है, मतलब जितना रिमेनिंग है इनका टुगेदर वाला वर्क, वही वर्क ए और बी मिलके बिना सी के 5 घंटे में कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां से ये वाला इक्वेशन आ गया। इस 4c को यहां बैठा दो तो वर्क मिल जाएगा, वर्क मिलेगा 5c इंटू 5 डिवाइडेड बाई सी। अब नाउ द पॉइंट इज, मैंने क्यों बोला था आप लोगों को, ये वाला चीज हम लोग एक झटके में यहां पे निकाल सकते हैं। देखो ये अपना 5 घंटे का एफर्ट देता है, स्टैंडर्ड अगर मैं देखूं, ये भी अपना 5 घंटे का एफर्ट देता है, ये भी अपने 5 घंटे का एफर्ट देता है। ए और बी छोड़ के जा रहे हैं क्या? नहीं जा रहे। ए और बी तो पूरा है। कौन छोड़ के जा रहा है? सी। सी ने कितना टाइम काम किया है? 1 घंटा। और कितना मतलब घपला कर दिया है? 4 घंटा। तो सी अगर 4 घंटा अपना काम नहीं करता है, सी अपना अगर 4 घंटे का एफर्ट नहीं देता है, तो ए और बी को कितना एक्स्ट्रा देना पड़ता है एफर्ट? 1 घंटा। क्योंकि ए और बी यहां पे 1 घंटा काम कर चुका है, लेकिन और कितना कर रहा है? और 5 घंटा। तो ए और बी टोटल कितना काम कर रहा है? 6 घंटा। बट एक्चुअली तो 5 घंटा करना चाहिए। तो ये क्यों एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है? क्योंकि सी चला गया है। तो सी, अगर मैं ऐसा बोलूं कि सी 4 घंटा काम ना कराते, ए आर बी 1 घंटा एक्स्ट्रा करते लगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि सी ने 4 घंटा काम नहीं किया, ए और बी को 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। तो ये इक्वेशन आया था हम लोग का, ए प्लस बी इक्वल टू 4c। ठीक, तो ये लाइन लिखो, क्वेश्चन पर के वो लाइन लिखो एंड देन आंसर निकालो। ठीक है सर, इसको हाँ हाँ, वो भी कर सकते हो, मतलब इसके साथ मल्टीपल्स मिला के अगर कर लो, ठीक है, वो भी कर सकते हो। परसेंटेज वाइज भी कर सकते हो इसको, क्योंकि वो लोग 5 घंटे में खत्म करते हैं 1 घंटे का काम, यानी 20%, बाकी 80% रह गया, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, देयर आर मेनी वेज टू थिंक। ठीक है ठीक है, समझ में आया? चलो देख लो। हो गया? चलो बाकी दोनों मेथड थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम है तो। चलो बताओ, 100 से कैसे होगा बताओ, फिर मैं परसेंटेज बता देता हूँ। मतलब एफिशिएंसी 100। अच्छा, टोटल वर्क इज 100, यानी ए प्लस बी प्लस सी 20। हाँ ठीक है। अच्छा, फिर से मतलब परसेंटेज में ही जाना पड़ रहा है ना? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हम्म। फोर आएगा।
ठीक है। तो फिर मतलब एक मिनट, तो फिर मतलब हाँ कर सकते हो ऐसा, बट परसेंटेज में ऐसे देख लो कि ए बी सी मिला के किसी काम को कितने टाइम में खत्म करते हैं, 5 घंटे में। बट उन्होंने कितना टाइम बस काम किया है, कितना टाइम एक साथ काम किया है, 1 घंटा, यानी 1/5 एक साथ काम किया है, टोटल टाइम का 1/5। यानी यहां पे कितना टाइम, सॉरी यहां पे कितना वर्क हो गया है, 20% वर्क हो गया है। कितना बचा हुआ वर्क है, 80%। वो वर्क ए और बी 5 घंटे में करते हैं, तो यहां पे भी तो ए और बी 5 घंटे ही काम कर रहे हैं, यानी ए और बी 5 घंटे में 80% करते हैं, ठीक है। और सी 5 घंटे में 20% करता है, तो सी अगर 20% 5 घंटे में करता है, 100% 25 घंटे में करेगा, ठीक है। फिर से बता देता हूं, देखो कि ये तीनों मिलके 5 घंटे में काम खत्म करते हैं, बट अगर 5 घंटे पूरा तीनों के तीनों काम करते रहे, ठीक है, बट इन तीनों ने मिलके 5 घंटे काम किया ही नहीं है, इन तीनों ने मिलके बस 1 ही घंटा काम किया है, यानी 1/5, ठीक है। 5 में से 1 घंटा काम किया है, यानी यहां पे वर्क कंप्लीशन का परसेंटेज क्या होगा, 20%। और बाकी जैसे भी खत्म हो, बाकी रिमेनिंग वर्क कितना होगा, 80%। तो ए और बी 5 घंटे में बाकी का 80% काम खत्म करता है, ठीक है। तो अब इस चीज को आप एक स्टैंडर्ड की तरह मान सकते हो ना, कि ए और बी कहीं भी जाए, किसी भी देश में जाए, किसी भी दुनिया में जाए, 5 घंटे काम करेंगे तो कितना काम खत्म कर देंगे, 80%, अगर ये काम फिक्स रहा तो, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे भी देखूं तो ए और बी कितना घंटा काम कर रहे हैं, वही 5 घंटा ही काम कर रहे हैं, तो यानी उन्होंने कितना काम खत्म किया होगा, 80%। तो फिर सी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 5 घंटे में, 20%। तो अगर कोई इंसान 20% काम 5 घंटे में करता है, तो इंटू 5 100% काम कितने घंटे में करेगा, 25 घंटे में, ठीक है। हाँ बोलो, किसने बुलाया था, हाँ बोलो, हो गया। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन तो फर्स्ट क्लास के बेसिक का है, टाइम एंड वर्क का फर्स्ट क्लास का बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ा अलग है, इसलिए सही लगा तो इसलिए मैंने क्वेश्चन को ले लिया। तो क्या बोल रहा है, एक पाइप एक टैंक को 60 मिनट्स में भर देता है, अगर उस पाइप का फ्लो नॉर्मल होता है, however there was some blockage and because of that only 3/5 of the normal flow passes। तो यूजुअली जैसा होता है कि पाइप्स में ब्लॉकेज होता है, ठीक है, गार्बेज वगैरह होता है, तो उससे होता क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि जो पानी का फ्लो है, ठीक है, या किसी भी फ्लूइड का जो फ्लो है वो थोड़ा सा रुक जाता है, ठीक है, या जितना फ्लो होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। तो यहां पे यही बोला है कि अगर उस पाइप से मान लो हर मिनट में 10 लीटर पानी गुजरना है, 10 लीटर पानी नहीं गुजर रहा है अभी पर मिनट, 3/5 ही जा पा रहा है, ठीक है। तो यानी उसका एफिशिएंसी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, वही 3/5 हो गया, मतलब इसका फ्लो 3/5 हो गया। फ्लो रिड्यूस होना मतलब, फ्लो मतलब क्या समझा रहा है, एफिशिएंसी समझा रहा है, तो एफिशिएंसी 3/5 हो गया। अगर एफिशिएंसी पहले 5 था तो अब एफिशिएंसी हो गया 3। तो अगर एफिशिएंसी 3/5 टाइम्स हो गया तो टाइम तो 5/3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रही है।
क्या हुआ? वही आता है लिखना? नहीं नहीं, मतलब हिंदी ही आता है लिखना। तो आरआरबी पीओ मेंस में मैं हिंदी अटेम्प्ट करता हूँ। आरआरबी पीओ मेंस में तो हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन रहता है ना। हिंदी एक सब्जेक्ट होता है ना वहां पे। नहीं पता? आरआरबी में तो इंग्लिश नहीं है ना। ग्रामीण बैंक में इंग्लिश कहाँ है? प्रीलिम्स में तो इंग्लिश नहीं है, प्रीलिम्स में मैथ्स और रीजनिंग है। हाँ, अब क्योंकि प्रीलिम्स में इंग्लिश नहीं है बट मेंस में है, अब ये थोड़ा सा तो पार्शियलिटी हो जाता है बिकॉज एक प्रिपरेशन का माइंडसेट रहता है। तो इसीलिए मेंस में क्या है कि हिंदी और इंग्लिश दो सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। मैं स्क्रीन में जो लैंग्वेज शो करेगा उसका बात नहीं कर रहा हूं, कौन सा लैंग्वेज शो करेगा। लैंग्वेज तो ढेरों लैंग्वेज रहता है, मतलब स्टेट वाइज स्टेट का कुछ कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो हमारे स्टेट का आई गेस 2-3 लैंग्वेज है, या अभी आप अगर यूपी में चले जाओगे तो यूपी में अगर एग्जाम हो रहा होगा तो उनका 2-3 लैंग्वेजेस आएगा, वो तो चेंजेबल है, वो अलग बात है। बट वो एक सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट होता है हिंदी। तो अगर किसी का हिंदी स्ट्रांग है थोड़ा, मतलब हिंदी का मतलब व्याकरण वगैरह स्ट्रांग है, ग्रामर वगैरह स्ट्रांग है, तो अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब मुझे पर्सनली स्कोरिंग लगता है। चलो लास्ट क्वेश्चन। क्या है? हाफ, इसका 1.5 हो जाएगा। करो ना, जल्दी करो, इतना क्यों टाइम लगता है? इसका 1 कौन बोला 1 होगा? हाँ, इसका 3/4 कितना है? तो 12/3 कितना आ रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन वैसा है, मतलब खुदा पहाड़ निकली चुईया वैसा टाइप है, मतलब बहुत हाई फाई तरीके से दिया हुआ है। तो ये क्या है? 4, 6, कितना आ जाएगा? 12। क्या हुआ? और दोनों वैसे ही, मतलब छोटा छोटा नंबर ही आ रहा है ना इसलिए। अच्छा, कितना आ रहा है? 3 और 2। ओके, तो क्या बोला है? बिकॉज ऑफ पार्शियल ब्लॉकेजेस द क्विकर पाइप, यानी ये वाला, नाउ डिलीवर्स ओनली हाफ ऑफ इट्स नॉर्मल, यानी इसका आधा हो जाता है। इसका आधा होगा तो 3/2, यानी कितना? 1.5। और जो स्लोअर पाइप है वो क्या हो जाता है? 3/4, यानी 6/4, ये भी 1.5 है। ठीक है, तो ये भी 1.5, ये भी 1.5। अब आपको टाइम निकालने बोला है, तो टाइम होगा वर्क बाय एफिशिएंसी 12 है। अब ये एफिशिएंसी ये सारा लेना है आपको, नया वाला लेना है। ठीक है, इतना टफ क्वेश्चन है, नहीं हो पाता है ना तुमसे। ठीक है, हो गया आज के लिए, इतना खत्म करते हैं।